सोशल मीडिया के ऊपर नाज़रीन मैसिवली जो दो चीजों के ऊपर तनकीद हो रही है, डिबेट हो रही है, डिस्कशन हो रही है, वो आपके सामने रख देते हैं और टेलीविजन और सोशल मीडिया पर यही रिपोर्ट करते रहे कि जनाब यहां पर पाकिस्तान के इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के बीच फर्जी शांति वार्ता पूरी तरह से फेल हो गई है। हालत ये दुनिया की नजरों से दूर असली बातचीत तो भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच हुई है। इस बातचीत के बाद संयुक्त अरब अमीरात ने हिंदी में भारत पर एक ऐसा ऐलान कर दिया जिसे देखकर एक एक भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। ये यूएई और डिप्लोमेसी की और ईरान के साथ जो एक लिंक है, लेकिन ये मामला कोई नया तो नहीं है, ये ब्रू कर रहा है काफी देर से, हम इसको कवर भी करते आए हैं। ये अभी ये रप्चर, इसको मोमेंटरी है ये रप्चर, या ये एक फंडामेंटल पॉलिसी शिफ्ट है इन द फ्यूचर? रज़ा रूमी साहब, दोनों जानिब से निकात शराइत मौजूद हैं। आपके ख्याल में कौन से निकात ऐसे हैं जो कि स्टिकिंग पॉइंट हो जाएंगे जिस पर संयुक्त अरब अमीरात के कई ताकतवर लोगों ने हिंदी में भारत के बारे में जो लिखा है वो इतिहास में आप पहली बार देखेंगे। कई लोग सोशल मीडिया पर बोल रहे हैं कि संयुक्त अरब अमीरात के असली मुस्लिमों ने हिंदी में जो लिखा है उसे पढ़कर कन्वर्टेड मुस्लिमों में हड़कंप मच जाएगा। सबसे पहले संयुक्त अरब अमीरात के एक लेखक और राजनीतिक विशेषज्ञ अहमद ताहा ने कहा कि भारत एक सच्चा बहादुर सहयोगी है जो दुनिया को अपना असली रूप दिखाएगा। भारत एक मजबूत देश है जिससे सभी इस्लामी जिहादी आतंकवादी डरते हैं। आप आखिरी लाइन को आंख खोलकर पढ़िए। संयुक्त अरब अमीरात का एक ताकतवर मुस्लिम शख्स बोल रहा है कि भारत एक मजबूत देश है जिससे सभी इस्लामी जिहादी आतंकवादी डरते हैं। अहमद ताहा ने यहाँ पर ऐसा बयान देकर पाकिस्तान के कन्वर्टेड मुस्लिमों के मुंह पर तमाचा मारा है। वो कैसे? ये आपको ट्वीट दिखाता हूँ बड़ी जल्दी से, वो भी आपको नजर आएंगे और एक आपके पुराने दोस्त भी आपको नजर आएंगे, अब्दुल्ला बिन जायद। दे आर डिस्कसिंग द स्ट्रेटेजिक रिलेशंस। तो मेरा ख्याल है कम से कम और कुछ हो ना हो, ईरान को समझ आ जानी चाहिए कि इंडिया उसका कितना दोस्त है। आपको आगे बताएंगे। संयुक्त अरब अमीरात के एक दूसरे ताकतवर व्यक्ति ने लिखा है कि भारत एक सच्चा साथी है। तीसरे ने कहा है कि भारत सच्चा सहयोगी है। आपको बता दें कि संयुक्त अरब अमीरात में अब हजारों लोग हैं जो भारत के दीवाने हो चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि ये सभी लोग हिंदी में ऐसा क्यों लिख रहे हैं? दरअसल इसके पीछे सबसे बड़ा कारण पाकिस्तान है। हिंदी में अपने विचारों को व्यक्त करते हुए संयुक्त अरब अमीरात ने पाकिस्तान की वजह से ही भारत से मदद मांगी है। और मजे की बात देखिए कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर मदद करने पहुंच भी गए। दरअसल पाकिस्तान ये बुनियादी पॉलिसी शिफ्ट है। देखें, होता ये है कि आपकी किसी के साथ दोस्ती है, फिर वो आपका दोस्त जो है वो एक ऐसे सफर का आगाज करता है। ये जिस रास्ते पर चल निकले हैं बहरैन और ये हमारा जो है खास तौर पर फैसला नहीं होता जो कि 100% मस्बत हो और 100% मनफी हो। ठीक है, कोई भी फैसला होता है उसके ट्रेड ऑफ्स होते हैं। नाज़रीन, हम इधर कोशिश में लगे थे कि दुनिया की जंग रुके। हम कोशिश में थे सब सहूलतकारी हमारे जरिए हो। हम कोशिश में थे कि अमन हो जाए। हम कोशिश में थे मईशत बहाल हो। लेकिन एक साहिब इस खत्ते के अंदर मौजूद हैं। वो भाई साहब इस कोशिश में थे कि किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान को नुकरे लगा के वो कोई मंजरनामा तय किया जाए कि जिससे दुनिया को ये बताया जाए कि ये तो भाई कुछ नहीं था, इसी ने तो सारा काम खराब किया। वो मुल्क खड़ा है जो खुद को उभरती हुई आलमी ताकत कहता है, जिसके पास आबादी है, मईशत है, फौज है, तगड़ी है। दूसरी तरफ एक ऐसा मुल्क जिसे अक्सर कमजोर, गैर मुस्तहकम मसाइल में घिरा हुआ कहा जाता है। कोई इत्तफाक नहीं था, ये कैफियत है जो तारी है। एक ऐसा जुनून जो दहाइयों से भारत के जहन पर सवार है। पाकिस्तान के खिलाफ एक ऐसा तसलसल जो कभी खत्म नहीं होता बल्कि हर नए वाक़े के साथ और गहरा होता है। यही पाकिस्तान को देख रहा होता है तो उसी लम्हे कोई और उसके पीछे से पूरी बिसात समेट रहा होता है। आज का मंजर देखिए इस्लामाबाद की। सवाल यह है कि वो कहां खड़ा है भारत ने उसी लम्हे कहीं और जो है खामोशी से बेचैनी को जन्म दिया और फिर अपने हरकारे दुनिया के अंदर दौड़ा दिए। सवाल चीज़ है, इंडिया और आपको पता है यूएई के बहुत ज़बरदस्त करीबी ताल्लुकात हैं। और सुनने में ये भी आया कि जो लीडरशिप है इंडिया की और ईरान यूएई की, उन्होंने कुछ अर्सा पहले ये सोचा था कि हम डिफेंस एग्रीमेंट करें। ठीक है जी, और वो डिफेंस एग्रीमेंट जो है
वो यूएई और इंडिया का, और उसका मकसद क्या था कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है, तो उस हवाले से वो चाहते थे। दे कंसिडर्ड कि ये जो चीज़ है ना, ये जो चीज़ है ये बड़ी मेरी नज़र में इंपॉर्टेंट है, मैं अगर इसको सही मानों में कहूँ तो। अच्छा, वो कैसे? जो अमारातीज़ हैं वो पाकिस्तान के भी बड़े करीबी दोस्त हैं, पार्टनर हैं, लेकिन अब वो पाकिस्तान पे उस तरह एतबार इंप्रेशन ये नहीं करते, टू बी ऑनेस्ट। अब वो पाकिस्तान पे उस तरह एतबार नहीं करते। एक वो है बस अब बन गया हुआ है, एक जो हमारा इंप्रेशन है ना वो बन गया हुआ है कि यार नहीं, अब ये दे आर टू क्लोज टू दी लीडरशिप ऑफ सऊदी अरेबिया, और अब कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यूएई ने बहुत खतरनाक हरकत कर रही है यूएई के प्रिंस, इनको रियलाइज नहीं हो रहा वेयर दे आर हेडिंग टुवर्ड्स। ये एक बहुत बड़ा पाकिस्तान डिप्लोमेटिक आपको याद पोजीशन के अंदर चुन लिया था इजराइल को। अब पाकिस्तान ये और सऊदी अरब ये कहते हैं कि आपने तो इजराइल को चुन लिया था, इब्राहिम अकॉर्ड, हमने अगर अकॉर्ड किया तो आपको ये बुरा क्यों लगेगा? समझ रहे हो? तो इस चीज़ को कहीं ना कहीं पे ये एक इस एंगल से देखा जा रहा है। और हमारे अब क्योंकि ताल्लुकात अच्छे हैं सऊदी अरब के साथ हर लिहाज से, अभी अगर सऊदी अरब ने पैसे मांगे हैं, यूएई ने पाकिस्तान से 3-3.5 अरब डॉलर मांग लिया है, तो पाकिस्तान ने कहा ठीक है हम दे देते हैं। पीछे से जो है वो कतर और सऊदी अरब पाकिस्तान के पीछे खड़े हो गए। अब कतरियों को एक चीज़ की समझ है और सऊदीज़ को भी समझ है कि पाकिस्तान हैज़ ए स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी अपरेटस, ठीक है, और पाकिस्तान सऊदी अरब को ये एडवाइस कर रहा है कि कीप योर ऑप्शंस ओपन विद द इरानियंस, क्योंकि हमारी ईरान के साथ एक इस वक्त है, हम चाहते हैं सऊदीज़ किसी जंग का हिस्सा ना बने, और हम मुसलसल इस पे लगे हुए हैं। समझ रहे हैं इस चीज़ को? तो मुझे तो ये चीज़ बड़ी जिसे ना वो नज़र आ रही है। आपको पता है थोड़े दिन पहले पाकिस्तान ने अपनी जो दोस्तों मिडिल ईस्ट से एक ऐसी न्यूज़ आई है जिसने इंटरनेट पर आग लगा दी है। यूएई के टॉप इन्फ्लुएंसर्स अब हिंदी में ट्वीट कर रहे हैं और भारत को वर्ल्ड पावर बता रहे हैं। पाकिस्तान के लिए ये किसी झटके से कम नहीं है। सीन ये है कि यूएई के बड़े बड़े थिंकर्स जैसे अमजद ताहा ने खुलकर भारत की तारीफ की है। उन्होंने साफ कहा है कि इंडिया सिर्फ एक देश नहीं बल्कि ग्लोबल पीस के लिए उनके लिए एक प्रोटेक्टर है। उनका हिंदी में ट्वीट करना कोई कोइंसिडेंस नहीं है बल्कि एक स्ट्रांग मैसेज है। जब हमारे फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर यूएई गए थे तो वहाँ की हॉस्पिटैलिटी देखकर दुनिया दंग रह गई थी। जहाँ पहले लोग मिडिल ईस्ट को सिर्फ एक साइड से देखते थे, आज वही यूएई भारत की दोस्ती को टॉप प्रायोरिटी दे रहा है। उधर पाकिस्तान में मीडिया का मेल्टडाउन शुरू हो चुका है क्योंकि उनका सबसे बड़ा एलाई अब इंडिया की साइड खड़ा है। ये बदलता हुआ जियोपॉलिटिकल शिफ्ट दिखाता है कि भारत का दबदबा अब सिर्फ एशिया में नहीं बल्कि दुनिया में है। यूएई का ये मूव भारत के लिए एक बड़ी जीत है। आपको क्या लगता है, क्या यूएई और इंडिया की ये दोस्ती एशिया का फ्यूचर बदलेगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।